अच्छा, यही सूर्य जब आपकी कुंडली में मेष राशि का सूर्य अगर फोर्थ हाउस में आ जाए तो ये क्या इम्पैक्ट देता है, और फोर्थ हाउस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? देखो, चतुर्थ भाव कहते हैं, ये चतुर्थ भाव होता है सुख भाव, सुख, सुख समृद्धि। हाँ, सुख समृद्धि, माता का भाव होता है। अच्छा। जमीन का भाव होता है। और इससे घर देखते हैं कि घर आपके पास होगा कि नहीं होगा, माँ का सुख कैसा होगा, आपके पास प्रॉपर्टी कैसी होगी, नौकरी इत्यादि का सुख कैसा होगा, आपका व्यापार कैसा होगा। तो चतुर्थ भाव बड़ा इंपॉर्टेंट भाव होता है कि व्यक्ति जीवन में कितना आगे बढ़ेगा, पैसा कहाँ से कमाएगा, उसका व्यापार क्या होगा, कार्य करने की क्षमता क्या होगी। तो चतुर्थ भाव बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर जीवन में कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो सबसे पहला सुख तो माँ का होता है कि अगर व्यक्ति पैदा हुआ तो माँ का देख रेख अच्छा हुआ, उसका बचपन अच्छा बीता। तो माँ की जो उसकी परवरिश होती है, माँ के साथ माँ जो परवरिश करती है, वह डीएनए उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो अगर माँ बचपन में अच्छी परवरिश होगी तो बच्चा बहुत आगे जाता है, नंबर एक। नंबर दो, माँ उसको दिशा तय करती है, वो माँ से बहुत अटैच होता है, मातृभक्त होता है, और माता का बड़ा प्रिय होता है। पिता को उतना प्रिय नहीं होता, पिता से उसकी उतनी नहीं बनती जितनी अपनी माँ से बनती। जी, इस तरह के लोग प्रॉपर्टी खरीदने वाले होते हैं, उनके पास चल अचल संपत्ति दोनों विरासत में मिलती है। मातृ पक्ष से भी मिलता है और ननिहाल पक्ष से भी मिलता है। नौकर इत्यादि रहता है, बड़े घर में पैदा होते हैं, कुल के लिए बहुत अच्छा करते हैं, और ये बड़े अच्छे टेक्निकल फील्ड में कार्य करते हैं। अगर ये कोई व्यापार करते हैं तो चूंकि मंगल के घर में है, सूर्य मेष राशि का हो गया, तो मंगल भूमि को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह के लोग रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी, माइंस, पेट्रोलियम, टेक्नोलॉजी में अगर कार्य करें तो उनका व्यवसाय बहुत अच्छा जाएगा, बहुत आगे बढ़ेंगे। तो चतुर्थ भाव इस तरीके से देखा जाए तब होता है। सूर्य वही है और वो सिविल सर्विस दे रहे हैं तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में भी आ सकते हैं। तो अगर 1, 4, 7, 10 में कहीं भी सूर्य मेष राशि का है तो इस तरह के लोग निश्चित रूप से भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाएंगे, या तो बहुत बड़े पद पर जाएंगे, या बहुत बड़े इंडस्ट्रिस्ट होंगे, या बहुत बड़े कैपिटलिस्ट होंगे। तो मेष राशि का सूर्य चतुर्थ भाव में बहुत मायने रखता है। उसकी माँ की लंबी उम्र होती है, अच्छे नौकर होते हैं, सुख के संसाधन अच्छे होते हैं, गाड़ी इत्यादि का सुख मिलता है। तो देखा जाए तो इस तरह लोग बड़े प्रॉस्परस होते हैं, तो उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होती, और ये लोग बड़े कम उम्र में 21वें वर्ष में ही नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा, क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।